नासिक में 1 महीना भी कम पड़ गए, प्रहलाद चरित्र तक हुई बस कथा। तब से हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी तो हम ठीक ठाक हैं, नेक और थोड़े से बड़े बूढ़े से रह जाएंगे तो फिर हम 4 महीना की कथा करेंगे एक बार क्योंकि फिर कहीं आना जाना नहीं, फिर ये जितनी भीड़ भाड़ लग रही है ना पीछे, बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो ये भी छोड़ छाड़ देंगे, कम ही लोग आया करेंगे, तब करेंगे 4 महीना की कथा एक ही जगह बैठ के। धुआंधार चल रही है कथा महाराज। अभी तो 7 दिन में हमारी हालत खराब हो जाती है, फोटो खिंचा खिंचा के हम हंसना भूल गए हैं अब या ऐसा कहो ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि कब कहां से फोटो खिंच रही है हमको खुद नहीं पता होता। कई बार तो हमें बाद में पता चलता है कि पीछे से मैं ही हूं, ये मेरा ही चित्र ले लिया है कहीं से, ये मैं ही बोल रहा था, ये मैं ही, कहां से वीडियो फोटो बन जाते हैं। एक तो हम हंसना भूल गए, देखो वो बना लाई है कोई छोरी है, अरे अम्मा बना के लाई है कि लाली है, कौन है, अच्छा लाली है, चलो अभी बाद में ले लेंगे, हाँ खड़ी है कि दिखा दो एक बार, ये देखो, अरे ये तो लाली है पर जा, वाह 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 बहुत, ओहो ये देखो पत्ता पे बना के लाए, कहाँ भाई दिखाई हो, अरे लाला कैमरा वाले तुम्हारी नजर नहीं जाएगी बेटा, यहाँ बैठे हैं, इधर बैठे आगे। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंद, दिखाओ पीछे दिखाओ, ये देखो क्या बढ़िया चित्र, ये पत्ते पे बनाया है, कौन सा पत्ता है, वट का पत्ता है, लो इन्हीं को नहीं पता है, एक फल का है, अच्छा किसी से बनवाया, खुद बनाया, अच्छा आपने बनाया, वाह भाई ताली बजा। हमें लगता है मुंह से धुआं निकालने वाले, पीला पीला पानी पी करके और लेदर की जैकेट जूता पहनने वालों के पीछे पड़ने भागने से अच्छा है कथा वक्ताओं के पीछे रहो। लोग उन लोगों के पीछे भागते हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को मिटा दिया, बड़े बड़े फिल्म स्टार, वो लोग मांस तो खाते हैं, व्यसन करते हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं, गैया की चमड़ी से बने हुए लेदर की जैकेट पहनते हैं, उसी की बेल्ट पहनते हैं, उसी के जूते पहनते हैं, 5-5 लाख रुपए के जूते काहे के बने, गैया के बनते हैं। उनके पीछे पड़ने से अच्छा, उनके चित्र बनाने से अच्छा, उनके फैन बनने से अच्छा है आजकल जो भगवत भागवत सुना रहे हैं, ठाकुर जी से जोड़ रहे हैं, उनके पीछे पड़ लो, बढ़िया है। तो हम तो खूब प्रसन्न होते हैं कि ये सब युवा बालक कथा सुनते हैं, अच्छा है। पर जब ये भीड़ चली जाएगी, बड़े बूढ़े हो जाएंगे, फिर थोड़ी आएंगे, तब हम 4 महीना की भागवत करेंगे। लेकिन कई प्रेमी ऐसे तब भी आवेंगे, कौन कौन आवेगो तब, वाह बहुत बढ़िया। आज तो आप लोग जब पैर छीते हो, धक्का देते हो तो हम संभल जाते हैं, युवा हैं, बुढ़ापे में तो दांत टूटे ही जाएंगे। इतना धक्का पड़ता है भैया, हैं? जो कह रहे हैं हमारे पंडित जी बूढ़े हो जाओगे तो दांत ऑलरेडी होंगे ही नहीं, तो धक्का देने में कोई सोचेगा नहीं। चलो भैया आगे के प्रसंग में चलते हैं। ठाकुर जी ने निवृत्त निकुंज रास विहार किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने गोपांगनाओं के साथ में रास विहार किया और उस रास में गोपियों के चित्त में अभिमान आ गया। बंधुओं, रास किसको कहते हैं? बहुत अच्छी परिभाषा लगती है हमको, ये हम सब कथाओं में बोलते हैं। आप ठाकुर जी के समीप जाने का प्रयास करते हो, आप ठाकुर जी से मिलने की योजनाएं बनाते हो, उसको रस कहते हैं। पर आपसे प्रसन्न होकर के जब ठाकुर जी आपसे मिलने की योजना बनाते हैं, उसको रास कहते हैं। हम आप सब लोग रस का अनुभव करते हैं, रास का नहीं। जिस दिन हमारा रस रास में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब
मीराबाई के साथ में रास होता था। क्यों? मीराबाई को सब जगह नहीं जाना पड़ता था। मीराबाई जहां जाती थी ठाकुर जी अपने आप आते थे। हमको वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करना है तो हमको वृंदावन जाना पड़ेगा। लेकिन रास कब माने कि खरगोन बैठे बैठे ही श्री वृंदावन बिहारी लाल यही अनुभव करा दें, यही दर्शन करा दें, वो रास है। हमारे एक उड़िया बाबा हुए ब्रजमंडल में, श्री उड़िया बाबा महाराज, उनको प्रवास पे ही पता चल जाता था कि ठाकुर जी ने आज कैसी पोशाक पहनी। बिना मंदिर जाए, बिना दर्शन किए, बैठे बैठे वो बता देते थे कि आज बिहारी जी की पोशाक पीली है, उस पर नीले कलर का ठाकुर जी ने पटका पहना है, सिर पर मुकुट ऐसा है, आदि आदि। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी उनको वहीं आके दर्शन दे देते हैं। ये रास है। सीधी बात, आपको 10 इंद्रियों से प्रयास नहीं करना पड़ता उनसे मिलने, उनको सुनने, उनको देखने का। अपने आप ठाकुर जी ही आपके समीप आ जाते हैं। ये रास है। नृत्य को रास नहीं कहते, नाचने को रास नहीं कहते। ठाकुर जी के द्वारा सामीप्य प्रदान जो किया जाता है उसको रास कहते। इन गोपियों ने ठाकुर जी को इतना भजा, इतना ध्याया कि आज ठाकुर जी इनको प्रियतम रूप में मिल गए। यही तो रास है। गोपियों ने आज तक प्रयास किया, लेकिन आज का जो प्रयास है ये ठाकुर जी कर रहे हैं, इसलिए इसको रास कहा गया। क्यों? और दिन तो गोपियां ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती हैं, लेकिन आज ठाकुर जी पहले पहुंच गए और जाकर के सघन वन में खड़े होकर के वेणुनाद कर रहे हैं। आज ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोपियों ने जैसी वेणु ध्वनि सुनी, सब गोपियां अपने कार्यों को छोड़ छोड़ करके भागी। जैसे ही जाकर के देखा तो सघन वन में ठाकुर जी खड़े थे।